हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा और ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें डोमिनेंट कंपनियों का नाम आप सब जानते होंगे, जैसे कि टाटा पावर है और अदानी पावर है। तो इन कंपनियों के बारे में और इन कंपनियों के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो काफी कुछ हद तक क्लियर है और मार्केट कैप इन कंपनियों का काफी ज्यादा है। तो इसमें जो स्कोप आपको ज्यादा है कि मल्टीपल टाइम जो है होने का स्कोप यहां पे कम होता है, यानी कि ये कंपनियां स्टेबल कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियों में आ गई हैं। आपको अब फोकस करना होगा इस सेक्टर की कुछ ग्रोथ स्टॉक्स पर कि जो काफी ज्यादा आज से और आज के बाद मल्टीप्लाई होने का दमखम रखती हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नई कंपनी की, एक ऐसी कंपनी की जो काफी मल्टीपल हो भी चुकी है लेकिन आगे जाकर के काफी अच्छा खासा दमखम रखती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग केपीआई एनर्जी, ये कंपनी का नाम है केपीआई एनर्जी के वेबसाइट पर। और ये कंपनी जो है आपको गुजरात सूरत बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसकी बात अगर करेंगे तो सोलर वर्टिकल में केपी ग्रुप एक प्रोमिनेंट गुजरात बेस्ड सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी कह रही है कि इसका जो ऑपरेशन था 2008 में इन्होंने शुरू किया था। और इनके वर्टिकल में ये करते हैं क्या कि ये बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं सोलर पावर प्लांट्स। और ये जो मेंटेन करते हैं इसको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स अंडर ब्रांड नेम सोलरिज्म, ये इनका ब्रांड है। अब तक इन्होंने 200 से ज्यादा मेगावाट के सक्सेसफुली जो है कि प्लांट को कमीशन कर दिया है। 1000 मेगावाट के एम्बिशियस टारगेट है इनका 2025 तक और 320 प्लस मेगावाट के क्यूमुलेटिव पावर एवैक्यूएशन कैपेसिटी इनके पास है। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी अच्छे खासे हैं, यानी कि 5 गुना यहां से एक्सपेंड करने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल, इस तरह से ये काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं केपीआई एनर्जी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रही है इस समय 1387, मात्र एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो करंट प्राइस है वो शेयर का 768 रुपए चल रहा है। स्टॉक पीई ओनली 20.7। पावर जनरेशन में वैसे जो सेक्टर का जो पीई होता है अराउंड 15 से 20 होता ही है। आरओसीई 20.7%, आरओई 33.4% और डिविडेंड भी ये देते हैं 0.35% का यहां पर डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए। एज आई सेड की कंपनी जो है वो पावर जनरेशन सेक्टर में काम कर रही है। तो आइए कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स जून 2020 में 17 करोड़ था, जो कि बढ़कर के सितंबर 2020 में 24 करोड़ होता है और दिसंबर 2020 में 14 करोड़ घट जाता है। कोरोना काल था ये। मार्च 2021 में 48 करोड़, जून 2021 में 35 करोड़, देन सितंबर 2021 में 55 करोड़, दिसंबर 2021 में 58 करोड़, मार्च 2022 में 70 करोड़ और उसके बाद ये 116 करोड़ सीधे हो जाता है जून 2022 में। और अभी समाप्त हुए क्वार्टर में, सितंबर 2022 के क्वार्टर में 136 करोड़, यानी कि यहां आप देख सकते हैं कि सितंबर 2021 के मुकाबले जो सेल है वो 3 गुना के आसपास हो चुकी है। और अगर पिछले क्वार्टर से भी बात करें तो सेल यहां पे बढ़ती हुई नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कभी 9 करोड़ जून 2020 में केवल 9 करोड़ था, इस समय बढ़कर के 5 गुना यानी कि 45 करोड़ यहां हो चुका है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन जो था वो 53% यानी 50% और इनफैक्ट दिसंबर में 2020 में 77% तक था, इस समय 33% तक था। एक डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन करके चल रही है। कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है और 5 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ का जो इंटरेस्ट था इस समय पिछले समाप्त हुए क्वार्टर में 9 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने दिया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 1 करोड़ के नुकसान में कंपनी जून 2020 में थी, फिर उसके बाद कंपनी फायदे में आती है। सितंबर 2020 में 1 करोड़ का फायदा, 3 करोड़ का नुकसान दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में 17 करोड़ का फायदा, जून 2021 में 8 करोड़ का फायदा, 12 करोड़ का फायदा सितंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में 13 करोड़ का फायदा और उसके बाद 12 करोड़, 23 करोड़ जून 2020 में और 19 करोड़ सितंबर 2020 में। यानी कि आप अगर सितंबर से बात करेंगे पिछले साल से तो कंपनी का मुनाफा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध लाभ कंपनी को हो गया 7 करोड़ ज्यादा और पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा यहां दबाव दिख रहा है, 4 करोड़ कम है। ईपीएस की बात करेंगे तो
जून 2020 में ईपीएस माइनस में था। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे सितंबर 2021 की, तो 6 रुपए 59 पैसे का जो आपका ईपीएस था वो बढ़ करके 10 रुपए 41 पैसे हुआ। परंतु अगर आप देखेंगे जून 2022 से तुलना करेंगे पिछले समाप्त हुए क्वार्टर से, तो यहाँ क्योंकि 4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कम था, तो इसलिए ईपीएस यहाँ दबाव में आपको होते हुए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ईयरली, जो कि पिछले 2011 से इनका जो प्रॉफिट है अगर आप देखें तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई सेल्स यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सेल होना शुरू हुआ कंपनी का मार्च 2016 से, वहां पे 27 करोड़, देन 26 करोड़, देन 18 में 2032 करोड़, देन 2019 में 34 करोड़, 59 करोड़ मार्च 2020 में, 102 करोड़ मार्च 2021 में, और मार्च 2022 यानी अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 219 करोड़ कंपनी ने बेचे हैं। और इस साल समाप्त अगर इस साल के जो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 381 करोड़ रुपए बेचने की संभावना कंपनी के द्वारा व्यक्त की जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बात करें तो इस साल 38% होने की संभावना है, पिछले साल ये 49% थी। अगर आप इंटरेस्ट देखें तो कंपनी ईयरली इंटरेस्ट इस साल देगी 39 करोड़ और 36 करोड़ पिछले साल था, और उसके पहले 25 करोड़। बढ़ते हुए सेल्स में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इग्नोरेबल फैक्टर है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 पिछले साल कंपनी को 45 करोड़ रुपए का एक साल का मुनाफा हुआ, और उसके पहले मार्च 2021 में 15 करोड़, यानी कि यहां पे जस्ट ये 3 टाइम्स यहां पर कंपनी को मुनाफा होता हुआ, शुद्ध लाभ होता हुआ नजर आया। तो 8 रुपए का जो ईपीएस था मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में, वो भी बढ़कर के 3 गुना हो जाता है, वो हो जाता है 24 रुपए। तो इस तरह से, और इस साल ये 27 रुपए होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो आपका ईपीएस है वो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अब आप यहाँ पे एक फैक्टर देखिए कि कंपनी ने पिछले 5 साल में 53% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पिछले 3 साल में 86% का, और इस साल 149% के होने की संभावना है। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 5 साल में है वो 41% है, 3 साल में 109% है, और टीटीएम के बेसिस पे 94% है। स्टॉक सीएजीआर 3 साल में 165% दिया है, और पिछले 1 साल में स्टॉक जो है 4 गुना हो चुका है। ये एक फैक्टर देख सकते हैं आप। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% 5 साल में, और 3 साल में 20%, और इस साल 33%। फ्रेंड्स आइए बात करते हैं इनके बोरोविंग्स पर। बोरोविंग्स जो है वो यहाँ ये बढ़ाते हुए गए, क्योंकि पावर कंपनी में पैसे की जरूरत होती है। मार्च 2016 में 14 करोड़ की जो बोरोविंग थी, और इस साल तक ये अभी के समाप्त हुए क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही है 450 करोड़ के आसपास। तो इट्स अ इग्नोरेबल फैक्टर प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज सेलिंग, और उसके सेल्स जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। इसके सापेक्ष में कंपनी के पास 175 करोड़ के रिजर्व है। अभी कंपनी छोटी है, सेल बढ़ रहा है, तब तक ये फैक्टर आपको सही नजर आएंगे, लेकिन अगर सेल जहां तक रुक जाती है तो फिर यही 450 करोड़ रुपए का जो डेट है वो ज्यादा नजर आएगा। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 813 करोड़ रुपए की है, और अगर आप इनके फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे तो फिक्स्ड एसेट 427 करोड़ रुपए का है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप ध्यान से देखेंगे तो प्रमोटर्स ने मार्च 2019 के बाद लगातार यहां पर स्टेक बढ़ाया है। तो प्रमोटर्स वो होते हैं भाई जिन इस कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, और स्टेक बढ़ाते बढ़ाते इस समय ये ले गए हैं 54.7 पर। एफआईआई भी यहां पे इंटरेस्टेड है, और उन्होंने यहां पर 2.42% का स्टेक यहां रखा है। हालांकि जून 2022 में इन्होंने 3.26 का स्टेक ले रखा था, जिसको कि थोड़ा सा यहां पे घटाया है। डीआईआई ने अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। शुरुआती दौर में यहां मार्च 2019 की बात करें तो यहां पे ये थे, लेकिन अब वहां पे कोई नहीं है। पब्लिक सबसे ज्यादा है, उसके बाद 42.88%। हालांकि जो पब्लिक का जो स्टेक है वो घटा है, वो 45% दिसंबर 2021 में था, उससे घटा हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ये चार्ट है, और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5 सेशन में कंपनी का शेयर अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और इस समय 767 रुपए पर अवेलेबल है। और इसका जो करेक्शन 1 वीक का है वो 11% का है, और 1 महीने का करेक्शन है 14% का। लेकिन अगर आप देखिए 1 साल का इसका रिटर्न 452% का रिटर्न इसका 1 साल का है, और वाईटीडी की बेसिस पे 132% का, और 6 महीने के आधार पे यहाँ पे 41% का रिटर्न है, और 3 महीने में 8% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो केपीआई एनर्जी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आपको अभी भी काफी पोटेंशियल है। 20 के पीई मल्टीपल पर ये अभी ट्रेड हो रहा है, और उस आधार पे आप एक अच्छी संभावना इस स्टॉक में देख सकते हैं। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी
पर फोकस रहने वाला है ये तो तय है। और इसी को यहाँ पे मार्केट आपको यहाँ पे डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहा है। 452% का रिटर्न एक साल में यूं ही नहीं मिल जाता किसी कंपनी में। ये इसलिए है क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है वो फोकस में रहने वाला है और आने वाले समय में ये फोकस में रहेगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल मैंने आपको दिखाया वो काफी अच्छा है। कंपनी पे बोरोइंग्स है लेकिन उसके सापेक्ष में जो सेलिंग है वो अच्छे से आ रही है और कंपनी के जो टारगेट है, कंपनी के जो अभी जो एक्सपेंशंस के टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से कंपनी अभी 5 टाइम्स के टारगेट लेकर के 2025 के हिसाब से चल रही है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।